ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 30 जून 1977 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं? महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपने तरफ आकर्षित ना करे, सदा इसी लगन में मगन। महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे। कोई भी आत्मा खाली हाथ ना जाए। अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी फिर कैसे बनेंगे? जो महादानी वरदानी दोनों हैं, वही विश्व कल्याणकारी हैं। सदैव जो मिलता रहता है वह देने से बढ़ेगा। महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता जिसमें दान ना करे। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना, दूसरों को दान ही देना है। जितनी आत्माओं को सुख व शांति का व ज्ञान का दान देते हो, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। इतनी आत्माओं की आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। एक भी सब्जेक्ट में कम ना होना चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ो, यह कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। जब एक में सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाती है, तो सहज ही सर्व से किनारा हो जाता। तो सर्व से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए सहज है। क्योंकि एक द्वारा सर्व प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती। जिस तरफ बुद्धि भटके, पहले प्यार मिलता है फिर न्यारे होते, इसलिए भी सहज है। तो सबसे न्यारा और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। तो चेक करो, कमल पुष्प समान है, कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते। योग्य टीचर की निशानी क्या है? योग्य टीचर अर्थात हर सेकेंड हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाली। अगर सेकेंड व संकल्प व्यर्थ जाता है, उसे टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं। योग्य टीचर अर्थात योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा, उसका हर संकल्प समर्थ होगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा, तो फल भी समर्थ होगा। निमित्त है अर्थात एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल होगा, वैसे और भी होंगे। सुनने का अंदाज कितना है? इसी सीजन में भी कितना सुना होगा। अब ड्रामा की भावी सुना रही है कि आवाज से परे जाना है। यह शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई है। अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बनना, उसकी सीजन है। सुनने की सीजन कितने वर्ष चली?
चाहे साकार द्वारा, चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा। सुनने का सीजन बहुत चला है, तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना। अभी लास्ट यही सीजन रह गया है ना, जिसमें ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। जब तक मुख से नगाड़े ज्यादा हैं, तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। गाया हुआ भी है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, ना कि वाणी की। समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज में आने की दिल नहीं होगी। प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन नेचुरल स्थिति। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा ज्यादा आवाज में आने से। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे, तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आजकल चारों ओर मेजोरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। वह एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। विनाश कब होगा, उसके लिए कौन निमित्त बनेगा? घड़ी की सुइयां कौन सी होगी? घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना। तो विनाश के घंटे बजने के लिए सुई कौन है? सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है, क्योंकि अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म की प्रारब्ध को भी पा ना सकेंगे। इसी एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो। इतना जमा किया है जो 21 जन्म वह प्रारब्ध भोगते रहो। इतनी जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बन दान कर सको। सदा स्टॉक को चेक करो। स्टॉक में सर्व शक्तियां चाहिए। ऐसे नहीं, जमाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं, तो हर्जा नहीं। लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। ऐसे कभी नहीं सोचना, 6 नहीं 2 तो है, धारण नहीं है, सर्विस तो है ही। सर्विस नहीं है, योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान, शक्ति, गुण, तो फॉलो फादर करना है। सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा, तो पीछे यह ना सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े। उसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ाएंगे, उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च अर्थात खोज करो, तो बहुत मजा आएगा। जैसे बाप सागर है,
वैसे मास्टर सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। सेवाधारियों ने सेवा का पाठ तो बजाया। सेवाधारी की विशेषता कौन सी होती है जिसे सब देख कहें कि यह सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी है? सेवा करने में भी नंबरवार होते हैं। नंबर वन सेवाधारी की विशेषता क्या होगी? फर्स्ट क्लास सेवाधारी की विशेषता यही दिखाई देगी, जो सेवा करते भी सेवा द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को प्रसिद्ध करे। सिर्फ कर्मणा सर्विस नहीं, चाहे स्थूल कर रहे हो, लेकिन हर कर्म द्वारा, हर कदम द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करें। यह है फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो, तो ऐसा लक्ष्य रखा या सिर्फ कर्मणा में अथक बनने का लक्ष्य रखा? फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करे। मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी और कर्म द्वारा भी। मूर्त से अलौकिक सेवाधारी की झलक अर्थात फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे और मनसा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे। ऐसे एक ही समय में तीन सेवाएं इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। सेवा करना यह एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्वगुण के सागर रहना यह विशेषता है जो और कहाँ हो नहीं सकती। अथक तो सब बन सकते, लेकिन ऑल राउंड सेवाधारी, एक समय में तीन प्रकार के सेवाधारी नहीं मिलेंगे। तो जो ब्राह्मणों की विशेषता है वह लक्ष्य रख लक्षण द्वारा दिखाना। अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो। अति सूक्ष्म और गुह्यते गुह्य अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो, सिद्धि देखो। जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं? जो शक्ति धारण की, उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट होने की परसेंट कितनी रही? अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना, ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। बैलेंस रहना अर्थात तीव्र गति। बैलेंस ना होने के कारण चलते चलते तीव्र गति की बजाय साधारण गति हो जाती है। तो अभी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण बनो। अभी वर्णन सब करते, योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन का प्रैक्टिकल रूप प्रमाण क्या है, प्राप्ति क्या है, उसकी महीनता में जाओ। मोटे रूप में नहीं, लेकिन रूहानियत की गुह्यता में जाओ, तब फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो। जैसे विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुनी, प्रभाव किसका पड़ता? दृष्टि का और रूहानियत की शक्ति का। चाहे भाषा ना समझे, लेकिन जो छाप लगती है वह फरिश्तेपन की सूरत और नयनों द्वारा रूहानी दृष्टि की।
रिजल्ट में यही देखा ना, तो अंत में ना समय होगा, ना इतनी शक्ति रहेगी, चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी। लेकिन जो वाणी कर्म करती है, उससे कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है। जैसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है, वैसे रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा, तो वाणी में आने का दिल नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।